Hello class 7th. Today we will read Moral Science lesson 7, Look Within Yourself, explanation part 2. In previous part we have read that nobody is perfect and nobody can give any punishment to others because firstly you should see your faults. Okay, तो उसमें क्या था कि कैसे क्राइस्ट आए, उन्होंने कहा कि आप पहला पत्थर वो उस लेडी को मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं था और सभी लोग शर्मा के सर को नीचे कर लेते हैं. इन दिस पार्ट वी विल रीड अबाउट द फर्दर स्टोरी. इट इज सैड दैट अ मैन वंस अप्रोच ब्रह्मा जी विद अ रिक्वेस्ट. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट किया. ही आस्क्ड फॉर अ गिफ्ट विच माइट हैव हिज लाइफ पीसफुल. और उसने उनसे कहा कि ऐसा कोई गिफ्ट दीजिए, मुझे ऐसा कोई उपहार दीजिए जिससे मेरी लाइफ पीसफुल हो सके, जिससे मैं अच्छे से शांति से जीवन बिता सकूं, खुशी से जीवन बिता सकूं एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, समृद्ध जीवन जीऊं. ब्रह्मा जी गेव हिम 2 बैग्स. ब्रह्मा जी ने उसे 2 बैग्स दिए. वन रेड कलर्ड एंड अदर ग्रीन कलर्ड. एक तो रेड कलर का था, दूसरा ग्रीन कलर का था. बोथ द बैग्स हैड समथिंग इनसाइड. दोनों ही बैग में कुछ न कुछ रखा हुआ था. ही टोल्ड द मैन टू कैरी द रेड बैग ऑन हिज बैक. उन्होंने कहा अपना रेड बैग आप जो है अपने बैक पर रखो, अपनी पीठ पर रखो. एंड द ग्रीन टू बी हंग राउंड हिज नेक. और उसने क्या किया, जो ग्रीन बैग था उसको अपनी नेक यानी कि अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया. द मैन वॉन्टेड टू नो द मिस्ट्री ऑफ बैग्स. इस तरीके से वो आदमी जानना चाहता था उस बैग्स का क्या रहस्य है, क्या रहस्य, क्यों वो साधु जी ने इस तरह, ब्रह्मा जी ने इस तरह कहा. ब्रह्मा जी सेड द रेड कलर बैग कंटेन्स द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ योर नेबर्स. ब्रह्मा जी ने कहा जो रेड कलर का बैग है उसमें क्या है, शॉर्ट कमिंग्स. शॉर्ट कमिंग मीन्स उनमें कमियां हैं, मीन्स आपके पड़ोस के लोगों में जो कमियां होती हैं वो भरी हुई हैं. हेंस यू कैरी इट ऑन योर बैग. इसलिए इट यू ऑन योर बैक मीन्स अपने पीठ पर तुमने रखा है. द ग्रीन वन कंटेन्स योर वीकनेस, योर ओन वीकनेसेस. और जो ग्रीन कलर का बैग है उसमें क्या है, उसमें कमजोरी है, उसमें लोगों की कमजोरी. सो हैंग इट राउंड योर नेक. इसे अपने गर्दन में चारों ओर लपेटो. ओपन दिस बैग फ्रीक्वेंटली सो दैट यू नो योर ओन फॉल्स एंड यू ट्राई टू करेक्ट देम. सबसे पहले तुम क्या करना कि अपने उस बैग को खोलना जिसमें तुम्हारी कमियां रखी. हर इंसान के अंदर कमियां हैं, हम दूसरों की कमियों को उजागर करते हैं, पर तुम्हें क्या करना है कि अपनी कमियों को पहले देखना है और उनको दूर करना है. दैट इज़ वाई ओनली वे टू राइज एंड मेक प्रोग्रेस. यही एक तरीका है कि हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जीवन में और उन्नति कर सकते हैं. देयर वॉज अ महात्मा हु टुक अ होली डिप इन गंगा डेली. एक बार क्या हुआ कि ऐसी स्टोरी कही जाती है कि एक महात्मा जी थे, वो हमेशा जब गंगा जी में नहाया करते थे. ही वॉज वीक, वो बहुत कमज़ोर थे. सो ही यूज टू टेक अ सपोर्ट ऑफ अ ब्राह्मण बॉय व्हेन ही वेंट टू द रिवर. तो वो क्या किया करते थे कि जब भी जाते थे तो एक ब्राह्मण बॉय था तो उसका जो है हमेशा सपोर्ट लेते थे. तो इस तरीके से बट वाइल रिटर्निंग होम, जब वो क्या करते थे, लौटते थे घर, तो वो एक हरिजन यंग मैन का, हरिजन मीन्स शूद्र, जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको हरिजन कहते हैं, उनका वो हेल्प लिया करते थे. तो पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी द ड्रामा. क्या इससे क्या होता था, जो लोग होते थे उनकी इस ड्रामा को समझ नहीं पाते थे. कास्ट सिस्टम इन दोज डेज वॉज रिजिड. उस समय जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत तेजी था, मतलब लोग जाति पाति को बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत कठोर नियम थे. द हरिजन्स वर कंसीडर्ड अनहोली. जो हरिजन्स होते थे उनको अपवित्र माना जाता था. वन डे अ मैन रिक्वेस्टेड टू महात्मा टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी. एक दिन उस आदमी ने महात्मा से रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेटिस्फाई कीजिए, मेरी जिज्ञासा को शांत करिए. योर डेली बाथ इन द गंगा बिकम्स मीनिंगलेस.
आप जो गंगा में रोज नहाते हैं वो बेकार हो जाता है, बिकॉज यू टच अ शूद्र, ही सैड। उन्होंने कहा कि आप रोज एक शूद्र को छू लेते हैं तो आपका गंगा में नहाना बेकार हो जाता है। तो महात्मा स्माइल्ड एंड सैड, महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, आई ऑलवेज फील सुपीरियर टू अदर्स। हम हमेशा क्या समझते हैं अपने अंदर कि हम दूसरों से सुपीरियर हैं, हम दूसरों से बहुत अच्छे, बिकॉज आई एम हाई बॉर्न, क्योंकि हम ऊंची कास्ट में पैदा हुए। दिस वैनिटी इज द रूट कॉज ऑफ मैंस डाउनफॉल। और यही एक रूट कॉज मीन्स यही सबसे बड़ा जड़ है कि इंसान की जो प्रोग्रेस है वो गिरती जा रही है, इंसान की क्वालिटीज़ कम होती जा रही हैं। आई सीक द सपोर्ट ऑफ दैट अनटचेबल ओनली टू क्रश माई फॉल्स प्राइड। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अनटचेबल पर्सन है उनको सपोर्ट करूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे फालतू का घमंड भरा हुआ है उसके सर को हम कुचल सके। आई रियलाइज दैट आई एम ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ सेम गॉड। अब मैंने महसूस किया है कि मैं भी उसी ईश्वर का बनाया हुआ हूँ जिसका कि शूद्र बना है। शूद्र को भी भगवान ने बनाया, हमको भी भगवान ने बनाया। हु क्रिएटेड द शूद्र? तो शूद्र को किसने बनाया? वन हु कमिट्स द फोली ऑफ फीलिंग्स। इस तरीके की बातें जो करते, इस तरह की फीलिंग्स जो होती, वो मूर्ख लोग होते हैं, सुपीरियर, जो अपने को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, वो श्योर उनका पतन होता है। एक दिन उनको जीवन में असफलता मिलेगी और उनके जीवन में हमेशा परेशानियां आएंगी। टुडे एवरीवेयर ट्राइज टू फाइंड फॉल्स इन अदर। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी लोग कोशिश करते हैं दूसरों में कमियां निकालने की, और ऑफर्स सरमन्स, और दूसरों को उपदेश देते कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, विच द हिमसेल्फ डज नॉट फॉलो, जबकि वो उस उपदेश को अपना फॉलो नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री लिव्ड इन अ वेरी सिंपल लाइफ। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो बहुत सादा जीवन जिया करते थे। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द पार्लियामेंट, जब वो अपने घर लौटते थे पार्लियामेंट से, ही यूज टू टेंड हिज किचन गार्डन हिमसेल्फ। वो अपने गार्डन को, अपने किचन गार्डन को खुद ही मेंटेन रखते थे। वन डे ही एंगेज्ड अ सर्वेंट। एक दिन क्या हुआ, ही एंगेज अ सर्वेंट, ये एंगेज थे अपने काम में सर्वेंट की तरह। सीइंग हिज मास्टर एट वर्क, इस तरीके से उनके सर्वेंट ने जब उनको काम में देखा तो गार्डनर ने कहा, द मैनुअल लेबर इज बिलो योर डिग्निटी। आपके आगे आपको ये छोटा काम नहीं करना चाहिए, आप बहुत ऊंचे पद पर है। लेट मी डू इट, मुझे करने दीजिए। शास्त्री जी सैड, वी आर नेवर ट्राइड टू सेइंग। शास्त्री जी ने कहा कि वी आर नेवर ट्राइड टू सेइंग दैट नो वर्क इज हाई और लो। मैं नहीं कभी समझता कि कोई काम ऊंचा है या नीचा है, सभी को सभी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। वन शुड वर्क विलिंगली, अगर हम अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं, वंस ओन हैड, अपने हाथ से। बट वेरी फ्यू पीपल फॉलो, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं। व्हाट दे प्रेच, जो भी वो धर्म संबंधी शिक्षा देते, जो लोग दूसरों के अंदर कमियां निकालते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि आप अच्छा करिए। वी शुड फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रेच। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो सब अपने अंदर हमें लाना चाहिए, अपनी कमियों को देखना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए, तब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। चिल्ड्रन, इन दिस स्टोरी इट इज़ वेरी गुड to know that we have learned that we should see only your faults firstly and remove it, then you can give praise to others। तब हम दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन। इफ देयर इज एनी क्वेरीज प्लीज आस्क मी, आई विल मेक अदर वीडियो।